हिंदू धर्म का पतन कब से शुरू हुआ है जानते हैं आप जानते हैं? मैं तो बस याद दिला रही हूं। हिंदू धर्म का पतन तब से शुरू हुआ है जब से हिंदुओं ने मांसाहार शुरू कर दिया। जब तक हिंदुओं के घर में नॉनवेज नहीं घुसा था, तब तक हिंदुओं का पतन करने वाला दुनिया में कोई नहीं था। जिस दिन हिंदुओं के घर में नॉनवेज घुसा, उस दिन हिंदुओं का पतन शुरू हुआ। मुगल सम्राटों ने जबरदस्ती जनेऊ उतरवा के ठूस के गैया का मांस खवाया था, धर्म परिवर्तन कराया था। फिर अंग्रेजों के राज्य में यह प्रचलन हो गया और अब तो शौक बन गया है। अब तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे को अंडे नहीं खवाएंगे, मांस मच्छी नहीं खवाएंगे तो बेचारा कमजोर रह जाएगा। वैसे जो तुम्हारा बड़ा हाथी हो रहा है, जैसे गैया पाली होती, दूध दही खाया होता, सतोगुणी वृत्ति होती, दुश्मन के एक हाथ मार देता तो थोर मर जाता वहीं पे। लेकिन मांस मच्छी खाकर पैदा हुआ, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इतना गंदा प्रचलन किया। बीच में तो स्कूलों में सिखाया जाता था बेटा अंडा और आलू तो एक जैसा होता है, और परिणाम ये हुआ कि कई बच्चे तो मानने लग गए कि अंडा तो शाकाहारी जैसे ही होता है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूं, वो अपने आप को शाकाहारी कहते हैं पर आमलेट खाते हैं। तुम किसी के बच्चे को भून के खा गए और फिर तुम कह रहे हो तुम शाकाहारी हो, ये कैसी बात हुई? ये तो बिल्कुल सच नहीं है। हिंदुओं का पतन तभी से शुरू हुआ और फिर रही चही कसर तब पैदा बन गई कि जो लोग मांसाहार नहीं करते थे, नॉनवेज नहीं खाते थे, उनके प्रोडक्टों में नॉनवेज को घुसाया गया, जैसे चॉकलेट में, जैसे अन्य प्रोडक्टों में। कहीं ना कहीं बरक वाली जो मिठाई आती है, वो जो चांदी का बरक है, जिसे चांदी का बरक बोलते हैं, वो जो एकदम थिन बरक आता है, वो गैया की अंतड़ी को घिस घिस कर बनाया जाता है। और हर एक घर में इस तरह से कहीं ना कहीं नॉनवेज पुरने लग गया और इससे हिंदुओं का पतन हुआ। और जो थोड़े बहुत बच गए थे उनको थूक के खवाया। बेचारा भगवान की माला चढ़ाने के लिए माला लेकर के जा रहा है और जो माला बेचने वाला है वो पानी मुंह में भर भर के उस माला पे थूक रहा है कि इनके भगवान को मेरी थूकी हुई माला चढ़ेगी। कि बाथरूम करके आया है, मग्गे में भर के बाथरूम लाया है, उसे सब्जियों पर बिखेर दिया है कि इसको खाएंगे वो लोग। धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा उनकी वृत्ति का, उनकी ऊर्जा का। और ये हिंदुओं के पतन का कहीं ना कहीं कारण बना। इसमें जिम्मेवार कहीं ना कहीं हिंदू भी है। मुझे लगता है इस समय समाज को एक और विषय पर आवाज उठानी चाहिए और वो है मेडिकल जगत पर। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे वो चिप्स का पैकेट ही क्यों ना है, आप कोई भी पैकेट, आप कोई भी प्रोडक्ट खाने का बाजार से खरीदते हो तो उस पे रेड मार्क या ग्रीन मार्क लगा होता है कि नहीं? पढ़े लिखे बच्चे मेरी बात समझ सकते हैं। रेड मार्क और ग्रीन मार्क लगा रहता है कि नहीं? इससे पता चलता है कि इसमें रेड मार्क है मतलब इसमें नॉनवेज मिला हुआ है, ग्रीन मार्क है मतलब इसमें नॉनवेज नहीं है, ये शाकाहारी है। जो हम मेडिसिन खाते हैं, जो हम दवाई खाते हैं, उन दवाई के पत्तों पर रेड मार्क और ग्रीन मार्क जरूर लगना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी दवाइयां हैं। अभी आप गूगल सर्च करेंगे तो अगर आप खाली कैप्सूल सर्च करिए कि खाली कैप्सूल हो, उसमें कोई आयुर्वेदिक दवाई भर के अगर किसी को खिलाई जानी हो, कड़वी दवाई है नहीं खा सकता, तो खाली कैप्सूल मंगाते हैं, उसमें दवाई भरते हैं और व्यक्ति को खिलाते हैं, ऐसा करते हैं। तो उसको सर्च करने पर पता चलता है कि वो जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो मात्र 300 रुपए के 100 कैप्सूल आ जाएंगे और जो वेजिटेरियन है वो 1200 रुपए के 100 कैप्सूल आएंगे। तो फिर
अगर मार्केट में किसी को बेचना है तो वो प्रॉफिट देखेगा, और आदमी को तो पता ही नहीं चलेगा कि ये वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है। इसके लिए समाज के पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को आवाज उठानी चाहिए। मैं ये बात केवल आपसे नहीं कह रही हूँ, उन सभी से कह रही हूँ जो इस समय मुझे सुन रहे हैं या इस सत्संग को बाद में सुनेंगे। उन सभी से ये बात कह रही हूँ कि हमें इस बात पर कहीं ना कहीं कानूनन लड़ाई लड़नी चाहिए कि हर एक मेडिसिन पे रेड मार्क और ग्रीन मार्क जरूर आवे, ताकि एक खाने वाले वैष्णव को पता हो कि जो दवाई मैं खा रहा हूं वो नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है। हाँ कि ना? तुमने ताली नहीं बजाई। इस मुहिम में सबको साथ देना चाहिए। आपके वोट की कीमत है, इसलिए आपसे कह रही हूं। यहां तो नहीं, पर महाराष्ट्र में वोट पड़ने वाले हैं। झारखंड में अभी 13 तारीख को पड़े हैं, महाराष्ट्र में वोट पड़ने वाले हैं। जब तक सनातन धर्म, हिंदू लोग बहुसंख्यक हैं, तभी तक इस देश में प्रशासन है, तभी तक इस देश में भाईचारा है। जिस दिन गद्दी पे से भाजपा हट जाएगी और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, उस दिन न कोई भाईचारा देखेगा, न कोई प्रशासन देखेगा। बहुत बहुत बुरी दुर्दशा इस देश की देखने को मिलेगी। इसीलिए हमको और आपको अपने वोट की कीमत समझनी चाहिए। अगर आपके समाज में जब कभी वोट डाला जाए, महाराष्ट्र में वोट डाले जा रहे हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर कह रही हूं, अगर मुझे कोई सुन रहा है तो कोई देश में जहां जहां जिस भी स्तर पर वोट डाले जाएं, अपने वोट की कीमत को समझिए और अपनी निजी जाति पाति से ऊपर उठ के केवल और केवल सनातन धर्म के लिए वोट करिए। अगर आपको अपनी बेटी से प्यार है और आप चाहते हैं कि आप अफगानिस्तान के किसी बाजार में आपकी बेटी न बिके, तो इस समय सनातन धर्म के लिए वोट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने बेटे से और उसके भविष्य से प्यार है कि मेरा बेटा मेरे ही बनाए हुए घर में सुरक्षित रहे, तो सनातन धर्म के लिए वोट करना बहुत जरूरी है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं एक साधु हूं और मुझे पता है सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम सबका भविष्य सुरक्षित रहेगा। नहीं तो हमारी बहन बेटियों को, हमारे बच्चों के भविष्य को, इस भारत भूमि को बचाने के लिए बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो मात्र उंगली लगेगी, बाद में तलवारों से भी काम नहीं चलेगा। इसलिए अपने वोट की कीमत को हर जगह समझना चाहिए। इस समय महाराष्ट्र के लोगों को समझना चाहिए कि सनातन को जितावें, हिंदुत्व को जितावें। झारखंड को और जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, यूपी को, सबको समझना चाहिए। आज यूपी में बाबा है तो स्वतंत्र होकर हम और आप घूम रहे हैं। बेटियां कितनी स्वतंत्र हो गई हैं। हमने वो दिन भी देखे थे जब संतों को दैरे 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 हुआ करती थी। मैंने देखे हैं वो दिन। अब से कथा नहीं कह रही हूँ, 24 वर्ष हो गई कथा कहते हुए। वो दिन भी देखे हैं जब गुंडा राज कहा जाता था यूपी में। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश को कोई गुंडा राज नहीं कहता, आज उत्तर प्रदेश को संतों का राज्य कहता है, भगवा राज्य कहता है। कितनी अच्छी बात है। तो अच्छे लोगों को जिताइए। अच्छे लोगों को जिताने का परिणाम होता है। अब जैसे आपके गांव में एक टीम है, हमारे पप्पू भैया हैं, आप अच्छे लोगों को आगे बढ़ाइए। मैं तो कह रही थी भैया टिकट विकट लो, आगे बढ़ो। अच्छे लोग जीतेंगे। तो आज यज्ञ हो रहा है, कल और बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम होंगे। आपको यज्ञ हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो अगर इस क्षेत्र के इतने सारे लोगों को अच्छा लग रहा है, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लग रहा हो तो हमें उनकी परवाह नहीं है। हमें जरूरत है कि हम
अपनी आवाज को धर्म के लिए बुलंद करें। हिंदुओं का पतन हिंदू स्वयं ही रोक सकते हैं, कोई और नहीं। किसी ने कहा था कि किसी कौम को कोई दूसरा मारने के लिए नहीं आता, वो कौम अपने पतन का भी स्वयं जिम्मेवार होता है और अपने उत्थान का भी स्वयं जिम्मेवार होता है। तो आप और हम अपनी ऊंचाई के लिए भी स्वयं जिम्मेदार हैं और अपनी नीचाई के लिए भी स्वयं जिम्मेवार हैं।